अगर आप अपनी जिंदगी को गौर से देखें, बिना किसी पूर्वाग्रह के, तो यही हमारे दिनों का तरीका है। अंतहीन संघर्ष। हम अपने स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में शिक्षा दे रहे हैं ताकि धरती के बारे में, पूरी दुनिया के बारे में विशाल ज्ञान हासिल हो सके। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को सुनने के लिए तैयार हैं। स्पष्ट रूप से ज्ञान इंसान को नहीं बचा रहा। हमने ऐतिहासिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से, व्यापार की दुनिया में अपार ज्ञान इकट्ठा किया है। हमारे पास अद्भुत ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान हमेशा सीमित है और हमेशा सीमित रहेगा अपनी प्रकृति से ही। ज्ञान विशाल अनुभव का परिणाम है। 10-20 लाख साल या 400 हजारों साल से इंसान ने अनुभव किया है, ज्ञान इकट्ठा किया है। और वो ज्ञान, वो अनुभव हमेशा सीमित है। किसी भी चीज के बारे में पूरा ज्ञान नहीं है और कभी हो भी नहीं सकता। हम ये हठधर्मिता से नहीं कह रहे। हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा है, बल्कि ये एक तथ्य है। वैज्ञानिकों को देखिए, वे कैसे ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं। पिछले 200 सालों में गलीलियो से लेकर अब तक इंसान ने प्रकृति, पदार्थ, खगोल भौतिकी के बारे में अपार ज्ञान इकट्ठा किया है। परिकल्पना, अनुभव, परीक्षण, जोड़ना, ये सब विज्ञान की संचयी प्रक्रिया पर आधारित हैं। वो ज्ञान सीमित है। व्यापारिक ज्ञान भी, हर तरह का ज्ञान हमेशा सीमित है। आप इससे असहमत हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई इसे ध्यान से देखे तो ज्ञान अनुभव पर आधारित है और अनुभव सीमित है। तो अनुभव, ज्ञान, जो मस्तिष्क में स्मृति के रूप में संग्रहित है, और वो स्मृति सीमित होने के कारण सोच भी सीमित है। सोच सीमित है और स्पष्ट रूप से यही एकमात्र साधन है जो हमारे पास है, और इसने दुनिया में, क्या मैं तबाही शब्द का उपयोग कर सकता हूं, तबाही मचाई है। सोच ने महान गिरजाघर, महान मंदिर, मस्जिदें बनाई हैं। सोच ने उनमें जो कुछ भी है वो सब बनाया है। सोच ने परमाणु बम बनाया है। सोच ने असाधारण दवाइयां, सर्जरी, अति तीव्र संचार लाया है। सोच ने कंप्यूटर को एक साथ रखा है। एक तरफ सोच ने असाधारण तकनीकी प्रगति बनाई है और साथ ही युद्ध भी। इसने राष्ट्रीयताएं बनाई हैं जो महिमामंडित जनजातिवाद है, और इस सोच ने भगवान भी बनाया है। क्या आप ये सब स्वीकार करते हैं? सोच हमारे आपसी रिश्तों में, चाहे वे अंतरिंग हों या अन्यथा, हमारे रिश्तों में विभाजन ला रही है। ये सब तथ्य हैं। ये वक्ता की व्यक्तिगत राय या मूल्यांकन या न्याय नहीं है। हम तथ्यों को देख रहे हैं। तथ्य वो है जो हुआ है या हो रहा है। और हमारी शिक्षा, चाहे वो पश्चिमी प्रकार की शिक्षा हो या तथाकथित पूर्वी, अगर ऐसी कोई चीज है, इंसानों को असाधारण रूप से महत्वहीन बना रही है। इंसान खंडित है क्योंकि सोच अपनी प्रकृति में ही विभाजनकारी है। तो हम अपने छात्रों को, अपने बच्चों को क्या बनने के लिए शिक्षा दे रहे हैं? हमारे जैसा बनने के लिए? वही पुराना पैटर्न फॉलो करने के लिए? यहां जरा रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आप भी इसी तरह अपने बच्चों को वही सब सिखा रहे हैं जो आपने सीखा था? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए है। कमेंट में बताइए कि आपको ये बात कैसी लगी। कम्युनिस्ट दुनिया, अधिनायकवादी दुनिया, ऐतिहासिक फैसलों और अपने अजीब निष्कर्षों के अनुसार कम्युनिस्ट कहते हैं, इस वातावरण को नियंत्रित करो, तुम इंसान को बदल दोगे। ये उनके सिद्धांतों में से एक है। उन्होंने मानव सोच को नियंत्रित करने की कोशिश की है, विनाशकारी परिणामों के साथ। तथाकथित डेमोक्रेटिक दुनिया अपने सभी आदर्शों के साथ दूसरे के विरोध में है। तो दुनिया विचारधाराओं में, आदर्शों में बंटी हुई है। कम्युनिस्ट, धार्मिक, डेमोक्रेटिक और तानाशाही। तो आदर्श विचारधाराएं दुनिया को तोड़ रही हैं। ईसाई धर्म अपने सभी सिद्धांतों और रीति रिवाजों के साथ, और हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम दुनिया, ये सब इसी पर आधारित है। विश्वास, भरोसा, विचारधाराएं और किताबें जिन्हें पवित्र कहा जाता है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उन्हें पवित्र कहा जाता है। तो दुनिया यही है। फिर से, ये वक्ता का पूर्वाग्रह नहीं है, ये तथ्य हैं। चाहे आपको पसंद हो या ना हो, ये तथ्य हैं। हम बड़े लोग अपने बच्चों पर इतना असाधारण अधिकार मान लेते हैं। हमने अपने मन को इतनी खांचों में बांट लिया है कि हम एक पूर्ण इंसान की तरह जी ही नहीं पा रहे। हमारे रिश्ते खंडित हैं, हमारे विचार खंडित हैं, हमारी भावनाएं खंडित हैं। ये सब सोच की देन है। सोच ने हमें बांटा है, मैं और तुम, हम और वे, ये देश और वो देश, ये धर्म और वो धर्म।
ये विभाजन इतना गहरा है कि हम भूल गए हैं कि हम सब इंसान हैं, एक ही धरती पर रहने वाले। शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या ये होना चाहिए कि हम बच्चों को और भी ज्यादा विभाजित करें या उन्हें एक पूर्ण इंसान बनने में मदद करें? ये वो प्रश्न है जिस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। जब तक हम सोच की सीमाओं को नहीं समझते, जब तक हम ये नहीं देखते कि सोच कैसे विभाजन पैदा करती है, तब तक हम इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। ये केवल एक बौद्धिक समझ की बात नहीं है, बल्कि एक गहरी अंतर्दृष्टि की आवश्यकता है।